आप लोगों को चिपको आंदोलन याद है? 1973 में प्रेजेंट डे उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हुई थी, जिसमें लोगों ने ट्रीज़ को हक किया था एज अ साइन कि वो इसके अगेंस्ट कुछ होने नहीं देंगे। नाउ अगर आपको इसके बारे में पता है तो दैट्स गुड, बट सैडली हमें सिर्फ इसी आंदोलन के बारे में पता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी और आंदोलन, किसी और ऐसे ही इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट के बारे में बताएं तो शायद आप मुझे ना बता पाएँ। इसका रीज़न इसके अलावा कुछ टेक्स्ट बुक में आता नहीं है ना। तो हम ये नहीं जानते हैं बिल्कुल कि पूरी इंडिया में ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जिसके अंदर फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी जान तक दाव पे लगा दी है इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए। हमारी टेक्स्ट बुक में इसके बारे में बात ही नहीं होती है। तो आज ऐसी कहानी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दिस इज द स्टोरी ऑफ उड़ीसा's ग्रीन वॉरियर्स। These women who made sure that the greenery is replenished with all its ecology. The women of Punesia village are consistently putting efforts to preserve the forests and have become an example for others to follow. पब्लिक आदमी जंगल हमरा काट के ले जाने बनके वही चलती हमरा जंगल कला हम जंगल को 4-5 आदमी जाके जगता है, जंगल को रखे बल के जगते हम लोग को बच के रहे। अगर मैं सुबह आपको 6 बजे उठाऊँ तो आप क्या करेंगे? वर्कआउट, मॉर्निंग वॉक, पढ़ेंगे या फिर दोबारा सो जाएंगे मेरी तरह? नाउ जहाँ हम लोग ये करने में बिजी होते हैं वहाँ उड़ीसा के 135 गांव 135 विलेजेस में औरतें प्रैक्टिस करती हैं थेंगापली। नाउ ये कोई मलयालम का वर्ड नहीं है, ये एक उड़िया वर्ड है। इसका मतलब है स्टिक्स एंड रोटेशन। जहाँ हम लोग अपने लाइफस्टाइल में बिजी होते हैं वहाँ विमेन डिस्पाइट ऑल द वर्क दे हैव टू डू, वो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वो हाउसवाइफ हैं, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करती हैं। उसके अलावा वो स्टिक को एज अ ओनली वेपन यूज़ करके एक टीम में 3 से 6 लोगों की जाती हैं और अपने जो उनको निर्धारित उन्होंने रीजन डिसाइड किया हुआ है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। प्रोटेक्शन किससे? अगेंस्ट जो टिम्बर माफिया होते हैं, जो वहाँ पेड़ काटने आते हैं, जो वाइल्ड लाइफ की को हार्म पहुँचाने आते हैं, जो वहाँ हंटिंग के लिए आते हैं। ऐसा कोई भी इंसान जो उनकी टेरिटरी को हार्म पहुँचा सकता है वो उससे उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। और ये ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन वुमेन अपनी इस ड्यूटी से मुंह मोड़ लें। जंगल थिला जे फेच फेच माने रखा जाउची से माने थरे रखी थिले फेरी ना जेठू हमर एसजी हैला सेठू महिला माने नि बेसी गुरुत्व दउछन जंगल पई। आ जते दिन बंची छे सते दिन इना बहु मान को सिखाउ छे तुम्हें जंगल के देखो बोली। आ से माने जदी न देखबे काठ तो सुरक्षा हेबो नै ना गछ एमिति सब सुरक्षा करी चली। तो ये विमेन कम्युनिटी अब तक 1500 एकड़ ऑफ लैंड रिवाइव करा चुकी है। फॉरेस्ट कवर में 63% इंक्रीज हुआ है 1985 से 2004 के बीच। ना इसी के बीच 1999 में डिवास्टेटिंग सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, जिसने काफ़ी लार्ज स्केल में फॉरेस्ट और ट्रीज को अप्रूट किया था, डिस्ट्रॉय किया था। उसको रिवाइव कराने में इन कम्युनिटीज़ का एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। और ये सिर्फ फॉरेस्ट तक ही सीमित नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी, इन जनरल क्रॉप आउटपुट इंक्रीज़ करने में, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीज़ करने में इन कम्युनिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। ऑल्सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की तरफ अगर हम देखें तो एक बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जैसे इंडियन स्क्वायरल जो डेकेड्स तक दिखती ही नहीं थी, वो फाइनली अब दिखना चालू हुई है इन कम्युनिटीज़ में। सो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन ये विमेन ऐसा करती क्यों है? पैसे कमाने के लिए? फेम के लिए? नहीं, आप इनके पास ये सब लेकर भी जाएंगे, ये एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। इनका रीज़न आपके और मेरे ट्रिवियल रीज़न से कई ज़्यादा बड़ा है। इनका रीज़न सिर्फ एक है, लव फॉर द इन्वायरमेंट, लव फॉर द नेचर, लव फॉर द गॉड। बिकॉज ये नेचर को गॉड मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। ये जानते हैं कि उनकी एसेंस क्या है, ये जानते हैं कि हम लोगों की तरह उन्हें भी नेचर से ही सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन हम लोगों की तरह हम लोग डायरेक्टली उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो लोग डायरेक्टली उन्हें प्रिजर्व करते हैं। ये लोग जानते हैं कि अगर ये फॉरेस्ट वगैरह कट गए तो इन्हीं को इनका काउंटर इफेक्ट झेलना पड़ेगा। फर्स्ट के तौर पे इन्हीं वुमेन्स के एग्जांपल अगर आप लें तो अगर इनकी आसपास का लैंड हट जाएगा तो इनको फ्यूल वुड लाने के लिए 10 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ेगा। नाउ नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। वो जानती हैं कि जब ये चीज़ उनको आगे हार्म कर सकती है तो वो कॉन्शियस है इस बारे में, वो माइंडफुल है इस बारे में, बट हम नहीं। अगर आप लोगों को गलती से मिसपरसेप्शन है कि ये विमेन लीनियंट हैं तो ये अभी निकाल दो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये विमेन किसी को पकड़ लेती हैं तो उसको डायरेक्टली पुलिस या एनजीओ को हैंडओवर कर देती हैं, लेकिन उससे पहले ये अपना नॉमिनल फ़ाइन चार्ज करती है। इन्होंने एक फ़ाइन सेट किया हुआ है अपने रेगुलेशन में, अपनी गाइडलाइंस में,
और अनलाइक मेन जो कि पहले से इस प्रैक्टिस में थे, अब ये प्रैक्टिस ज़्यादातर वेमेन ही करती हैं। द रीज़न बीइंग मेन कंप्लेसेंट है बहुत इस प्रैक्टिस में। अगर आप वहाँ जा कर के इनके इंटरव्यू सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उन्होंने बताया है कि आसान भाषा में मैं कहूँ कि मेन को अगर कुछ पैसे दे दिए, ब्राइब दे दी, पॉलिटिकल अफिलिएशंस होती थी उनकी, तो मेन किसी को भी ऐसे पकड़ते थे एक्ट में तो उन्हें छोड़ देते थे। बट इनके साथ ऐसा नहीं है। विमेन अपने प्रिंसिपल में अनडेटर्ड हैं और वो सिर्फ एक ही चीज़ उनके दिमाग में है, द प्रोटेक्शन फॉर द ग्रेटर गुड। मेम्बर थी आउ आमे समस्ते जोगाजोग है जंगल को रक्षा करी आउ जे काठ काटले भी आमे जोगाजोग है करी आमे सीमान को धरू। तापरे जदी आउ लोक को धरवे बड़ गछ काटले आमे फॉरेस्टर वाला को डाकी देले ना आमे से लोक को काठवा को छड़े की रखी। मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को 1.5 मिलियन की पॉपुलेशन जो कि विलेजेस में बटी हुई है एक प्रैक्टिस से बचा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 में निकाला, लेकिन वो जानते ही नहीं थे कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ अपने गाइडलाइंस, अपने रेगुलेशन बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। बट इन वुमेन्स को, इन कम्युनिटीज़ को आपकी ज़रूरत है। देखिए, एक कंसेप्ट होता है CFR, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। जब ये कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट को एज गॉड मान के रिलीजियसली बचाती है, उसे प्रोटेक्ट करती है, तो इन रिटर्न वो इन फॉरेस्ट का यूज़ भी करती है अपने रिसोर्सेज के लिए। ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियर गाइडलाइंस का होना बहुत ज़रूरी है ना। गवर्नमेंट अगर किसी विलेज को टाइटल दे देती है कि वो क्वालिफाइड है CFR के लिए, तो मतलब वो राइटफुली उसे अलाउ कर रही है उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। बट सैडली इतने सारे विलेजेस इस प्रैक्टिस से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट तो करते हैं, लेकिन उन्हें CFR का टाइटल नहीं मिला है। आज भी आप देखेंगे तो 3-4 हज़ार एडमिनिस्ट्रेशन में से फाइल्स पेंडिंग है। वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट फेलियर है, लेकिन अगर आप इन लोगों से पूछेंगे तो ये साफ आपको बताएंगे कि इसके बीच में एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स ही रह जाती है, जिनके क्लैश में लोगों को राइटफुली वो नहीं मिल पा रहा जो वो डिजर्व करते हैं। ये विमेन ही हमारे ट्रू हीरोज़ हैं, हमारी नेशन की ट्रू प्राइड है। जहाँ हम लोग फेम सीख करते हैं, वहाँ इन्हीं विमेन की केस स्टडी इंग्लैंड की हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। नाउ दैट्स द ट्रू रिस्पेक्ट अ नेशन कैन आस्क फॉर। बट इसके बावजूद राइटफुली ये विमेन जो डिमांड कर रही हैं वो इन्हें नहीं मिल पा रहा। इसके में आप और मैं इनकी मदद कर सकते हैं। ऑल्सो हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ और हैं जिनकी स्टोरीज़ अनहर्ड जाती हैं। तो एक तरीका कि ऐसी स्टोरीज़ और कानों तक पहुँचे वो ये कि आप इन स्टोरीज़ को अपनी कॉन्वर्जेशन में रखिए, आप इन लोगों को याद कीजिए, आप इन लोगों की बातों को बताइए, बिकॉज दे आर द ट्रू प्राइड ऑफ दिस नेशन। आप इन विमेन की हेल्प इस वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता इस बारे में कितने लोग जानते हैं और कितने लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं इतना जानता हूँ कि दी स्टोरीज डिजर्व अटेंशन। इन विमेन को अगर राइटफुली कुछ डिमांड इनकी है तो मेरे हिसाब से वो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, ये वॉइस रेज हो और ये बाकी हर मैटर की तरह मिट्टी के अंदर दब के ना रह जाए। याद रखिए, जब तक आप और मैं एफर्ट्स नहीं करेंगे, इंडिया बेटर नहीं बनेगा। विद दैट थॉट आई विल रैप। Leave your thoughts in comments. Thumbs if you liked it. Sub if you loved it. Thanks for watching. Jai Hind. Peace.